नारायण 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 नारायण। सदाशिव परमात्मा की अहेतुकी कृपा, पितृपक्ष का प्रारंभ प्रथम दिवस और प्रथम दिवस की ही संध्या वेला मध्याह्न वेला पर हम महादेव की सन्निधि में उपस्थित हैं। और आज जो कार्य महादेव की कृपा से प्रारंभ हुआ है, इसकी नींव 2 बरस पूर्व रखी गई। जिस समय सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी कथा हुई, उसी कथा में ही यह उद्घोषणा हुई कि शिव महापुराण की चर्चा भी होनी है। और आज भगवान शंकर की कृपा से वो उसका प्रारंभ हो गया। उसके बाद स्थानों की भी चर्चाएं रही, कहाँ होना है, कैसे होना है। कई अलग अलग स्थानों को चुना गया जो लगभग फाइनल भी हो गए थे, लेकिन महादेव को यहां पर विराजना था। हम लोग अपना कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन होता वही है जो उसे स्वीकार है। अपना तो बस इतना है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां भी वाह वाह है और वहां भी वाह वाह। और सच में स्थान को चुनना हम लोगों के वश में है ही नहीं। शास्त्रों में ग्रंथ की पावन महिमा इतनी प्रबल है कि कहा जाता है जिस स्थान पर भगवान का यह वांगमय विग्रह विराजमान होता है, वह स्थान सभी तीर्थों से भी श्रेष्ठ बन जाता है। और ऐसी श्रेष्ठ भूमि को खोजना हमारे या आपके बस की बात नहीं है। ये तो भोले बाबा को जहां विराजमान होता है, ऐसे स्थान का चयन वो स्वयं ही करते हैं। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। तो ऐसी पावन कृपा करुणा हम सब के ऊपर हुई। भगवत नाम की चर्चा ही व्यक्ति मात्र के कल्याण का सबसे सुगम साधन है। हमारे जीवन में जरा सा भी अगर कुछ गलत होता है तो हम भगवान को दोषारोपण करते हैं, कहते हैं भगवान की ऐसी इच्छा थी। हाँ, और जरा सा कुछ अच्छा होता है तो हम खुद को आगे लेकर के आते हैं। हाँ, वो तो हम थे तो इतना बढ़िया हो गया, नहीं हम नहीं होते तो कहां हो पाता महाराज। हाँ, अच्छा हुआ तो किसने किया? हमने किया, मैंने किया। हाँ, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी, वो तो मैं समय पर पहुंचा, मैंने व्यवस्था को संभाला। वो तो ऐसा समझो कि मैं वहां पहुंच। हमारे अंदर देखे, कभी कोई दुर्गुण हमारे अंदर देखे, कभी कोई हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए, इसको सुनने की सामर्थ्य कभी हमारे अंदर, तो हम उसे स्वयं स्वीकार नहीं करते, उसे हम भगवान के समर्पित कर देते हैं। हाँ, किसी दूसरे को व्यक्ति को दें तो कोई भी व्यक्ति उसे सहर्ष स्वीकार कर ले, लेकिन आपसे कोई स्वीकार है। जब जगत का कोई प्राणी स्वीकार नहीं कर रहा और उसे हम भोले बाबा को समर्पित करते हैं। हाँ, लेकिन भोला ऐसा कृपालु, ऐसा दयालु, वो कहता है दुनिया जिसे स्वीकार नहीं करती उसे मैं ही स्वीकार करता हूं। और इसलिए महादेव कहलाते हैं। ये अपयश क्या है? विष ही तो है?
किसी का अपमान करना, किसी की बुराई करना। और जिस समय समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में से जो विष निकला उसको किसने स्वीकार किया? भोले बाबा ने। हाँ, जगत में कोई भी ऐसा नहीं, देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो उस विष को स्वीकार कर सके। लेकिन महादेव ने कहा अगर जगत के कल्याण के लिए अगर मुझे विष पीना पड़ेगा तो भी मैं उसे राम नाम का स्मरण करके पी जाऊंगा। इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है, इसलिए उन्हें अविनाशी कहा जाता है, इसलिए उन्हें अकाल कहा जाता है। तो जगत में कोई भी अपयश नहीं चाहता, लेकिन मेरे भोले इतने भोले हैं कि आप उन्हें अपयश देंगे तो भी वो सहर्ष से स्वीकार करते हैं। अभी आगे आप सुनेंगे कि व्यक्ति आज तक कोई दूध चढ़ाता है, कोई शंकर के ऊपर चढ़ गया तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो गए। हाँ, इतना दयालु, इतना कृपालु दूसरा और कौन हो सकता है? हाँ, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, नंद लाला। बोली शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय हो। हर हर महादेव। सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु आपने अनेकों कथाएं हमें सुनाई, लेकिन अब हम कथाओं का सार श्रवण करना चाहते हैं, जिसको सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो और हमारा ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति का माध्यम जिससे प्रकट हो, ऐसी दिव्य पावन चर्चा श्रवण कराइए। सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनीश्वरों, जो कलयुग में पैदा होने वाले मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उन मनुष्यों के परम हित का जो साधन है, जो संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत का सार है, जो भक्ति आदि को बढ़ाने वाला है, भगवान सदाशिव को जो संतुष्ट और प्रसन्न करने वाला है, जो कर्णप्रिय है। कर्णप्रिय अर्थात जिसको सुनने से आपको रुचि आए, आपको आनंद आए, आपके कानों को अच्छा लगे, कर्णप्रिय। ऐसा उत्तम अगर कोई रसायन है कानों का तो वह भगवान शिव का पावन पुराण शिव महापुराण है। इसकी पावन चर्चा को, गाथा को गाने से, सुनने से प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक जीवात्मा का मन आनंद से भर जाता है। आपने बिल्कुल सही बात कही प्रभु। अब महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि इस कथा को सुनने से किसका जीवन बदला,
क्योंकि कथा का प्रभाव ही यह है